अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हम इस वीडियो में EDU 431 का लेक्चर नंबर 8 देखते हैं। इससे पहले कि मैं नेक्स्ट प्रोसीड करूं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाले असाइनमेंट, क्विज़ेस और शॉर्ट लेक्चर से रिलेटेड नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। अब आते हैं हम आपके हैंडआउट्स की तरफ। आज आपका लेक्चर 8 है, अल्टरनेट असेसमेंट टूल्स। इससे पहले कि मैं इसको डिस्कस करूं, पहले मैं पिछले लेक्चर को थोड़ा सा रिकैप करना चाहूँगी। पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने 3 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए थे। आई होप कि आपको उनकी समझ आई हो। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अब हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। कहता है कि सबसे पहले इसमें हमने 2 टॉपिक कवर करने हैं। एक हमारे पास एनसीडोटल और एक हमारे पास पोर्टफोलियो। ये 2 चीज़ें क्या होती हैं? कहता है कि एनसीडोटल रिकॉर्ड्स जो हैं वो हमारे पास एक इम्प्रेशन होते हैं जो कि हम ऑब्जर्वेशन से जो है वो गेन कर रहे होते हैं, जिसके अंदर हमें इनकम्प्लीट या बाइस पिक्चर दी जाती हैं, मीन जिनके अंदर एरर वगैरह होते हैं। और हालांकि हम लोग एक्यूरेट रिकॉर्ड लेना चाहते हैं, तो ऐसे मेथड्स को हम लोग एनीसोडेटल रिकॉर्ड कहते हैं, जिसके अंदर हम लोग अपने नॉलेज को अंडरस्टैंड करते हैं, सोचते हैं, स्किल्स वगैरह को यूज़ करके हम लोग आउटकम मेजर कर रहे होते हैं। अब इसके अंदर कुछ इफ़ेक्टिव यूज़ हैं इसके क्या यूजेस हैं कि ये एंटीसोडियल रिकॉर्ड में यूज़ किया जाता है। इसमें हम एडवांसमेंट को मेजर करते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं, अलर्ट्स को एनालाइज करते हैं, ऑब्जर्वेशनल रिकॉर्ड को ऑब्ज़र्व करते हैं, रिकॉर्ड को रिकॉर्ड बनाते हैं, उसमें लिमिट्स देखते हैं, उसको ब्रीफ डिस्क्राइब करते हैं, फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन देखते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव बिहेवियर को देखते हैं, और एंटीसोडोर्स जो भी होते हैं स्टूडेंट्स के ऊपर उनको हम लोग कलेक्ट करते हैं और उसको ड्रा करते हैं। उसके बाद हम लोग उसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं। इसकी कुछ एडवांटेजेस और लिमिटेशन है एंटीसीडोटल रिकॉर्ड्स की। कहते हैं एंटीसीडोटल रिकॉर्ड्स जो है वो इसके एडवांटेज ये हैं कि ये एक्चुअल बिहेवियर को नेचुरल सिचुएशन में डिपिक्ट करता है, उसको ज़ाहिर करता है, और उसके अलावा हमें फैसिलिटेट देता है कि हम लोग अपने इवेंट्स को इकट्ठा कर सकें। और ये इसमें स्टूडेंट्स की कम्युनिकेशन स्किल जो हैं वो लेस इन्वॉल्व होती हैं। उसके बाद इसकी लिमिटेशन ये है कि बहुत टाइम लेता है इसको मेंटेन करने के लिए, ये सब्जेक्टिव होता है नेचर में, और इसमें जो एनजाइटी अगर हो जाए तो वो रॉन्ग ऑब्जर्वेशन हमें हो जाती है, अगर हमें गुस्सा वगैरह या कोई भी स्ट्रेस हो तो। उसके बाद टॉपिक है पीर अप्रेजल। कहता है इसके अंदर स्टूडेंट्स जो हैं वो रेट करते हैं अपने पीर्स के साथ, सेम रेटिंग डिवाइस को यूज़ करते हुए अपने टीचर्स की। ये डिपेंड कर रहा होता है सिंप्लीफाइड प्रोसीजर्स के ऊपर। इसके अंदर हम 2 टेक्निक्स यूज़ करते हैं, एक गेस हु टेक्निक है और उसके बाद हमारे पास सोशियोमेट्रिक टेक्निक है। गेस हु टेक्निक के अंदर कहते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव बिहेवियर होते हैं स्टूडेंट्स के, मतलब कुछ एक अगर ग्रुप है तो उसके अंदर हम लोगों ने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को गैस करना होता है। इसमें हमारे पॉजिटिव नेचर्स के भी होते हैं और कुछ हमारे पास नेगेटिव नेचर्स के भी होते हैं। सोशियोमेट्रिक टेक्निक्स जो है कहते हैं इस टेक्निक के अंदर आप लोग सोशल एक्सेप्टेंस देखते हो इंडिविजुअल की, उसका सोशल स्ट्रक्चर देखते हो, और ये बेस कर रही होती है स्टूडेंट की कंपेनियन के ऊपर कि सोसाइटी में उसके किस तरह से कंपेनियन है, किस तरह उसकी वर्क कंपनीज़ और प्ले कर रही हैं उसके साथ। इसके कुछ सोशियोमेट्रिक चूजिंग के ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ प्रिंसिपल हैं। कहता है ये रियल चॉइसेस में होने चाहिए, इसमें चॉइस की रिस्ट्रिक्शन जो है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, इसमें इक्वली स्टूडेंट्स जो हैं सारे पार्टिसिपेट कर सकें, और जो चॉइस जो हैं वो कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए। अगर उन्होंने कुछ चूज़ किया तो उनको उस पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए और वो अरेंज कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अब जो भी चॉइस उन्होंने सेलेक्ट की है उसको। उसके बाद हमारे पास पोर्टफोलियो। कहता है एक ऐसा सिस्टमेटिक कलेक्शन है स्टूडेंट का जो कि पोर्टफोलियो के ऊपर काम करते हैं, उसमें वैरायटी इंस्ट्रक्शनल और असेसमेंट पर्पसेस जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। इसकी वैल्यू ये है कि ये क्लैरिटी करता है, हमारे पर्पस को गाइडलाइंस देता है ताकि हम मटेरियल्स को इंक्लूड कर सकें और अपने क्राइटेरिया को इवेलुएट कर सकें। पोर्टफोलियो स्टूडेंट्स काम वर्क के लिए कहता है ये कलेक्शन है स्टूडेंट का, जिसमें स्टूडेंट जो है पर्टिकुलर पर्पस के लिए जिस तरह के डॉक्यूमेंटेशन ऑफ स्टूडेंट ग्रोथ या कोई भी पर्पसफुल कलेक्शन करते हैं, पीसीज ऑफ वर्क इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। कोई पर्पस अचीव करने के लिए स्टूडेंट्स मिलकर काम करते हैं, वो हम पोर्टफोलियो में देखते हैं। इसके अंदर हम लोग स्पेसिफाई करते हैं अपने पर्पस को, गाइडलाइंस देखते हैं, स्टूडेंट्स रोल देखते हैं, इवैल्यूएशन क्राइटेरिया देखते हैं, इंस्ट्रक्शन और कम्युनिकेशन करते हैं। इसके भी कुछ स्ट्रेंथ हैं। कहता है ये इंटीग्रेटेड होते हैं, इसमें अपॉर्चुनिटी होती है कि स्टूडेंट्स शो कर सकता है कि वो क्या कर रहा है, उसको वो इंकरेजमेंट उसको मिलती है लर्नर से। उसके बाद वो हेल्प
उसकी हो सकती है, सेल्फ इवेलुएशन हो सकती है, टीचर स्टूडेंट्स कोलाबोरेट करते हैं, आपस में मिल के काम कर रहे होते हैं, और इफ़ेक्टिव वे होता है कम्युनिकेशन का भी उनके पेरेंट्स के साथ भी। इसमें स्टूडेंट सेंटर ये अप्रोच होती है, और पेरेंट्स से भी हम लोग कंसर्न करते हैं। इसमें कुछ कंक्रीट एग्जांपल दी जाती हैं। पोर्टफोलियोज की कुछ वीकनेसेस भी हैं। इसमें ये कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, इसमें ये सुमेटिव असेसमेंट होती है। इसमें हम लोग कंपेयर करते हैं रिज़ल्ट को, और इसमें बहुत लो रिलायबिलिटी होती है। इसका पर्पज़ यही है कि हम लोग दो ग्लोबल पर्पसेस क्रिएट करते हैं स्टूडेंट्स के काम के लिए। इसमें स्टूडेंट असेसमेंट और इंस्ट्रक्शंस इन्वॉल्व होती हैं। स्टूडेंट जो है अकॉम्प्लिशमेंट करता है अपने डॉक्यूमेंट प्रोग्रेस को, और इंस्ट्रक्शनल पर्पस इसका ये है कि हम लोग डिफ़ाइन करते हैं सेल्फ इवेलुएशन स्किल्स को, प्रोग्रेस देखते हैं, स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स के साथ इन्वॉल्व होते हैं, क्राइटेरियन एक्सीलेंट क्राइटेरिया देखते हैं, अवेयरनेस देखते हैं, और कम्युनिकेट करते हैं डिफरेंट ऑडियंस के साथ। उसके बाद असेसमेंट पर्पस इसमें क्या होता है कि एम्फसाइज कर रहे होते हैं असेसमेंट के ऊपर, फॉर्मेटिव और समेटिव में डिफरेंशिएशन कर रहे होते हैं, करंट अकॉम्प्लिशमेंट और प्रोग्रेस क्या है। कहता है जब आप फोकस करते हो अकॉम्प्लिश के ऊपर तो पोर्टफोलियोज जो है वो उसमें लिमिटेड फिनिश्ड वर्क होते हैं, और वो कवर करता है स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम के अंदर इसको, और इसका फोकस जो है वो ग्रोथ और डेवलपमेंट फ्रेमवर्क पे होता है। शो केस एंड डॉक्यूमेंटेशन इसके अंदर कहता है वो सिलेक्टेड एंट्रीज, स्टूडेंट सिलेक्टेड एंट्रीज करता है, वो अपने बेस्ट वर्क को चूज़ कर सकता है, और उसको इंक्लूसिव जो है वो नीड होती है, और स्पेशल स्ट्रेंथ चाहिए होती है। फिनिश्ड एंड वर्किंग पोर्टफोलियोज कहता है ये कंप्लीट करता है अपने स्पेसिफिक ऑडियंस के ऊपर जो टास्क उसने स्टार्ट किया होता है। ये जॉब एप्लीकेशन इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं, जॉब एप्लीकेशन इसकी एग्जांपल में आती हैं। इसकी कुछ गाइडलाइंस हैं कि आप लोग पोर्टफोलियो बनाओ तो फिर आप किस टाइप का काम करना चाहते हो, आपका क्राइटेरिया क्या है, टाइमलाइंस क्या हैं, मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ क्या हैं। आई होप कि आपको लेक्चर की समझ आई होगी, जिसमें हमने दो चीज़ों को डिस्कस किया है। एक हमारे पास एंटीसीडोटल और एक पोर्टफोलियस। एंटीसीडोटल के अंदर कहता है कि इनकम्प्लीट और बाइस्ड पिक्चर हम लोग प्रोवाइड करते हैं किसी भी अटेंशन को हासिल करने के लिए, इम्प्रेशन को हासिल करने के लिए। और जो हमारे पास पोर्टफोलियोस है वो कहते हैं एक सिस्टमेटिक कलेक्शन है स्टूडेंट की, जिसमें स्टूडेंट मिलकर काम करते हैं, उनको इंस्ट्रक्शन असेसमेंट दी जाती हैं, और वो स्पेसिफिक पर्पस अचीव करते हैं।